हाँ जी, बोलो है। हेलो हेलो। हाँ दीप्ति जी। हाँ मैं बोलूँ रानी जी। ललिता जोशी जी जुड़ गई। रमा बोल रही हूँ मैं, बोल। हाँ रमा दीदी आपका कंटिन्यू रखो कावड़ पाठ। अब शुरू अच्छा कर दो, आप दूसरे जूम लिंक से जुड़े हैं ना सब। हाँ जी, तो शुरू से ही बोलूं। हाँ नहीं, ठीक आधी है तो होगी थी आपकी कविता और लास्ट में जाके खत्म, तो बीच से शुरू कर दो आप। ठीक है। शुरू से हाँ जी बोलो, आप शुरू से बोलो। स्वागत है आपका रमा दीदी। हाँ जी। हाँ मैं शुरू हूँ से। कविता। शुरू हाँ से बोलूं। हाँ बोलो, स्वागत आपका। हाँ जी। मैं हूँ कविता, प्रेम रस में डूबी, श्रृंगार रस से भरी, बहते अनुराग सी कविता, बहते अनुराग सी कविता। मैं बहुत हूँ अच्छा। कविता, वीरों की कहानी, शहीदों की कुर्बानी। मैं हूँ कविता, वीरों की कहानी, शहीदों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान भरी कविता। हाँ मैं दीदी हूँ बहुत सुंदर। कविता, विरह हो लंबी, मिलन हो दिलों का, बन जाती प्रेम भरी कविता। मैं हूँ कविता, आंखों में हो प्यार, दिल में हो मोहब्बत। मैं हूँ कविता, आंखों में हो प्यार, दिल में हो मोहब्बत, कोरे पन्ने पे लिखी जाती कविता, कोरे पन्ने पे लिखी जाती कविता। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर रमा जी। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। दीदी बहुत अच्छी। और ये जो रुकावट आई बीच में, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, और ये प्लीज टेक्निकल प्लीज। प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। हाँ जी हाँ जी हाँ कोई जी। बात नहीं, ऐसे। हाँ, पर हमारा बहुत अच्छा लगा। काव्य पाठ निरंतर जारी है। हाँ और जी ये तकनीकी रुकावट तो आ ही जाती है हर जगह में। दीदी जी ने इसको अच्छे से मैनेज कर दिया। अब हमारे बीच में ललिता जोशी जी विराजमान है, और कोलकाता से आप प्रसिद्ध कवित्री हैं, पश्चिमी बंगाल से। हमारे पटल पर सुप्रभात इनकी कविताओं से, रचनाओं से होती हैं। जी जी स्वागत है ललिता जी, बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका, स्वागत है ललिता और जी। भागवत कथा की वाचक नमन मंच। खुशी की बात है। ललिता जी आपका माइक है ना, वो म्यूट हो रहा है, इसको ऑन कीजिए। माइक म्यूट हो रहा है। हाँ अब ऑन हो गया। हाँ अच्छा, मैं एक भजन ही बोल देती हूँ क्योंकि बाहर आई हुई हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। राधे रानी का। हाँ राधे राधे। और इतनी खुशी हो रही है, आमने सामने रूबरू आपको देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है असल में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा मतलब होती है एक दूसरे सबको से। देख बहुत के अच्छा बहुत अच्छा लिखती हैं लग आप, रहा है। बहुत ही अच्छा। हाँ है। अरे और हर आप सबों विधा का में प्रेम दखल है। रखती हैं आप। बिल्कुल। और हाँ, पटेल जी अरे सबको देख के लेकिन तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग और रहा है पटेल पूरी जी को तो मुझे कृष्णमय तो है, बहुत अच्छा लग पूरी कृष्णमय है आप, बिल्कुल कृष्ण में बिल्कुल बिल्कुल। डूबी हुई है। हाँ, भगवान ठाकुर कृपा बनाए रखे। बस बस भगवान। बहुत सुंदर। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक अपना भजन बोल लेती हूँ। बिल्कुल जी स्वागत है जी, आपका। स्वागत है। सबको प्रणाम। राधा ने जब छीन ली मुरलियाँ गिरधर की, निकुंज अरे वाह। में झांकी बनी श्री राधा नटवर की। वाह वाह। श्याम बंसी बजाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। तुम्हें सरगम सुनाऊं, कृष्ण की धुन बजाऊं, रास में रचाना चाहती हूँ, बहुत श्याम सुंदर। बंसी बजाना चाहती हूँ। मेरे कानों के झुमके लगाए कैसे ठुमके, धड़कनों बस जाना चाहती हूँ, वाह वाह। शाम बजाना
चाहती हूँ। मेरे माथे का झूमर नाचता जैसे घूमर, मैं संग में झूम जाना चाहती हूँ। तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। मेरे नैनों का कजरा और फूलों का गजरा, नैनों में आशियाना चाहती हूँ। तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे माथे की बिंदी लगे चंचल कालिंदी, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। कहे हाथों का कंगना भूल मत जाना सजना, साथ में खनखनाना चाहती हूँ। तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरी पायल खनकती मिलन को है मचलती, तुम्हारे घर को चलना चाहती हूँ। तुम्हारे घर को चलना चाहती हूँ। शाम बंसी बजाना चाहती हूँ। अब बोल रही है राधे रानी कि मैंने तो बजाई, अब आप सुनाओ। आप बंसी बजाए मेरे मन को रिझाए, मैं ललिता बंसी बजाना चाहती हूँ। मैं ललिता बंसी बजाना चाहती हूँ। तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। तुम्हें सरगम सुनाऊं, कृष्ण की धुन बजाऊं, रास संग में रचाना चाहती हूँ। तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। शाम बंसी बजाना चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर ललिता जी, बहुत मजा बढ़िया। आ गया सुन के। इस कवित्री सम्मेलन को पहुंचाई है, इसके हम हृदय से आभारी हैं। और अंतिम लक्ष्य हमारा सभी का आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ईश्वर की कृपा में आप रसमय हो गए हैं, बिल्कुल एकाकार हो गई हैं, और आप उनकी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जिसको कहते हैं, सतत स्मरण में सदा ही रमी रहती है कृष्ण जी के। डूबी रहती है, डूबी। हाँ, डूबी रहती हैं। और पटल पे अगर कोई और कवित्री मौजूद हो, उनको मैं कविता के लिए तैयार करती हूँ। और 4 पंक्तियां आपके प्रति मैं निवेदन करना चाहूंगी ललिता जी। और आप और भी कुछ सुना सकती हैं अभी, अगर आप के पास तैयारी हो मेरे तो। पास तो एक और राधा का ही है मेरे पास एक्चुअली ना हाँ, फोन, आज मैंने अपनी राधा सिस्टर को अष्टमी है उसमें डाला। और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। राधा अष्टमी तो हमें बड़ी जन्मदिन पे गा बहुत देती हूँ। कृपा है ये राधा रानी की कि आज पटल राधा रानी का स्मरण कर रहा है। और राधे राधे हाँ, तो हम लोग राधा। कीर्तन में ही आए हैं, मेरे देवर के यहीं पे आए हुए हैं, तो उसको मैंने 2 अपने भजन दे दिए। मैंने कहा मैं उसी को गा देती हूँ। हाँ, बिल्कुल आपका बोलिए स्वागत। राधे रानी सरकार की जय। जय जय जय। राधा रानी की जय। ओ राधे का जन्मदिन आज, बधाई गाओ सखियां। और भी सखियां सब गाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गाएंगे, आप शुरू करो। राधे का जन्मदिन आज, बधाई गाओ सखियां। गाओ मंगलाचार, बधाई गाओ सखियों। दौड़ी भागी आई सखियां, रूप देख धन्य ये अखियां, है चरण कमल बलिहार,
बधाई गाओ सखियां, राधे का आज अवतार, बधाई गाओ सखियां, बधाई गाओ सखियां, बधाई गाओ सखियां हो। घर घर मंगलाचार, बधाई गाओ सखियां है ब्रज की रखवार, बधाई गाओ सखियां। स्वर्ण कमल सी राधे प्यारी, स्वर्ण कमल सी राधे प्यारी, मुखड़ा गोरा अखियां कारी, मुखड़ा गोरा अखियां कारी, तो भक्तन की पतवार, बधाई गाओ सखियां, बधाई गाओ सखियां। बोलिया रानी ने अवतार, बधाई गाओ सखियां। कीर्ति मैया भाग्य सराहे, वृषभानु फूले न समाये, तो धन्य धन्य हे करतार, बधाई गाओ सखियां। राधिका जन्म दिन आज, बधाई गाओ सखियां। ये लाइन सभी बोले आप लोग। बधाई गाओ सखियां, बधाई गाओ सखियां। बहुत सुंदर, बहुत कीर्ति सुंदर। मैया भाग्य सराहे, कीर्ति मैया भाग्य सराहे, वृषभानु फूले न समाये, तो धन्य धन्य हे करतार, बधाई गाओ सखियां। महलन गहरी धूम मची है, सब राधे के रंग रची है, महलन गहरी धूम मची है, सब राधे के रंग रची है, तो कृष्ण प्रिया सरकार, बधाई गाओ सखियां। ब्रज की जन्मी है ठकुरानी, ब्रज की जन्मी है ठकुरानी, वेदों ने भी महिमा मानी, वेदों ने भी महिमा मानी, तो दयामयी सरकार, बधाई गाओ सखियां, बधाई गाओ सखियां। जय जय हे वृषभानु किशोरी, जय जय हे वृषभानु किशोरी, विनती करे ललिता कर जोरी, विनती करे ललिता कर जोरी, तो करुणा की रसधार, बधाई गाओ सखियों। है भगतन की पतवार, बधाई गाओ सखियों, बधाई गाओ सखियों, बधाई गाओ सखियों। है राधे का जन्म दिन आज, बधाई गाओ सखियों। लिया राधे ने अवतार, बधाई गाओ सखियों। घर घर मंगलाचार, बधाई गाओ सखियों। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। आज ही लिखा है लेकिन पोस्ट भी नहीं कर पाई दोपहर में ही। ये हाँ कन्हैया जी की कृपा है कि हमारी काव्य साधना पटेल को आज ये अवसर आपके मुख के माध्यम से मिला था और भक्तिमय वातावरण किया, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो मेरा भी सकती। सौभाग्य रानी जी मेरा भी सौभाग्य। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। पटेल आज सब जितने भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप आज लोग आनंद मिलकर बहुत अच्छा लग जय रहा है। जय हो, राधा जी की जय हो, कृष्ण जी की जय हो। दीदी वो चार पंक्तियां मैं आपके लिए निवेदन करना चाहूंगी कि जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और वो जो स्थिति होती है ना, जो कबीर जी ने कही है कि कबीर पूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेब में चित खींचे तित जाऊं, और वो स्थिति आपकी है। आपने पूर्ण समर्पण कर रखा है कि
जो कान्हा जी चाहेंगे, राधिका जी चाहेंगे, वो हो रहा है। आपका जो मुखमंडल है ना, उस पे आपका ओज भी चमकता है उस साधना का। और काव्य साधना भी साथ साथ चल रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई। और आपका शुक्र गुजार भी करना चाहूंगी। आप पटेल को बहुत मार्गदर्शन देती हैं। और अगर हमारे बीच में काव्य साधिका पटेल की कोई भी कवित्री अगर अभी यहाँ पर जी विराजमान जी है, दीदी, रमा जी हैं। हाँ हाँ, जी। और कोई मतलब सुनाना चाहती है रानी तो जी, उनका रानी जी, हाँ। रानी जी, हम्म, मैं विदा लेना चाहूंगी। अच्छा, जी है आपका ना? दिल से आभार। बहुत अच्छा, बहुत बहुत हाँ, बहुत आभार। अच्छा लगा तुम्हारी। मुझे भी। और आपने सबसे आज हमारी रूबरू हुए हम लोग। ऊंचाइयां प्रदान की। अरे बहुत आप बहुत सबका धन्यवाद। प्रेम है, ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे। आप सबसे हम्म, रूबरू होने का मौका मिले बिल्कुल ठाकुर जी ने आज बिल्कुल दिया है। जी वो भी जी बिल्कुल। राधाष्टमी के शुभ दिन, है ना? हाँ हाँ, हाँ। चलो। हाँ, बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। ठीक है, दीप्ति जी अपना कौन प्यार आना बना चाहती रहे है? ऐसे ही। कौन आना चाहती है? बोलेंगे धन्यवाद दोबारा। धन्यवाद ललिता जी। जी रमा जी को आप इनवाइट बहुत करें। बहुत धन्यवाद, अच्छा, बहुत रमा बहुत जी का धन्यवाद। सुना कि ना आपने अभी सबने? नहीं, आप सावन का बिल्कुल। भी सुन लीजिए, रानी जी सावन का भी हाँ हाँ तैयारी हाँ करी हाँ, हुई है। स्वागत है रमा दीदी, आप आइए। आइए और सुनाइए, आपका स्वागत है। और भी मैं तो बिल्कुल। कह रही हूँ अभी टाइम है, जब तक और भी कोई सुनाना चाहे अपनी रचना। और वो आदरणीय ललिता मिश्रा जी नहीं आई अभी। हाँ, उनके घर में पुताई का कार्यक्रम चल रहा था, तो वो मैंने अच्छा कहा था आप आते ही फर्स्ट टाइम सुना जाना, लेकिन वो लेट हो गई थी, वो अच्छा नहीं आ अच्छा। पाएंगी। जी हाँ जी, मैं अगर सुना रही टाइम हो हूँ। तो एक मैं सुना दूंगी बाद में। हाँ, पहले हाँ मैं हाँ सुना हाँ जी दूंगी। जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। मेरी शीर्षक है उसका सावन का मौसम। स्वागत है दीदी। हाँ जी। बगिया में पेड़ों की छांव तले जब मिल बैठे हम, बगिया में पेड़ों की छांव तले जब मिल बैठे हम, एक सुखद एहसास हुआ सावन के मौसम में। जब कलियों को फूलों में खिलते हुए देखा, जब कलियों को फूलों में खिलते हुए देखा, तो झूम सा उठा मन सावन के मौसम में। दिल में झंकार सी होने लगी, दिल में झंकार सी होने लगी, ऐसे में कोयल का कूकना मौसम संगीत में होने लगा सावन के मौसम में। रिमझिम बारिश बहुत होने अच्छा लगी। दीदी, स्वागत, बहुत सुंदर। थैंक यू। रिमझिम बारिश होने लगी, पानी गालों को चूमने लगा। रिमझिम बारिश होने लगी, पानी गालों को चूमने लगा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी सावन के मौसम में। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी सावन के मौसम में। मन की कलियां खिलने लगी, प्यार का एहसास होने लगा। मन की कलियां खिलने लगी, प्यार का एहसास होने लगा, फूलों से सजे झूले में संग झूलेंगे पिया सावन के मौसम में। फूलों से सजे झूले पे संग झूलेंगे पिया सावन के मौसम में। धन्यवाद। सुंदर बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर रमा दीदी। बहुत सुंदर। अगर पटेल की धन्यवाद। अनुमति हो तो एक गीत मैं भी सावन पे सुनाना चाहूंगी। सुनाई दो, दीप्ति जी। सुनाई दो। हाँ हाँ, सुना देती हूँ, जी समय भी है। जी जरूर जरूर। हाँ स्वागत है मैम, स्वागत है। हाँ, एक गीत है स्वागत है रानी जी बदलिया मोरे आपका। अंगना, तो प्रस्तुत है। हाँ जी, झूम स्वागत। झनन बाज रहा आज मोरा कंगना, झूम वाह। झनन बाज रहा आज मोरा मोरा कंगना, अंगना। झूमती बरसना बदरिया मोरे अंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना। अब झुनझुन पुछारियां होती है और तेज बारिश होती है, दोनों का अंतर देखिए इस पद में कि पायल खनकाती लगे झुन झुन फुहारे, पायल खनकाती लगे झुन झुन फुहारे, मदमाते यौवन सी उमड़े बोछारे, मदमाते यौवन सी उमड़े बोछारे, चपला चमके चपला चमक नाच रही बाजे क्यों चंगना, चपला चमक नाच रही बाजे क्यों चंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रानी जी। बदरिया मोरे अंगना, पिव पिव पपी है की झांझर की रुनक झुन, पिव पिव पपी है
की झांझर की रुनक चुन, बरखा बहार संग मधुरी मनहार सुन, बरखा बहार संग मधुरी मनहार सुन। रंग चढ़ियो प्रेम को तुझ चढ़े रंग ना, रंग चढ़ियो प्रेम को दूज चढ़े रंग ना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना, धानी चूनर ओढ़े गजराए रात में, धानी चूनर ओढ़े गजराए गात में, प्रीत से भीग रही गोरी बरसात में, प्रीत से भीग रही गोरी बरसात में। बहुत सुंदर, बहुत बोराया तन मन है पीत कहीं भंगना, बोराया तन मन है पीत कहीं भंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना, छूम छनन बाज रहा आज मोरा कंगना, छूम छनन बाज रहा आज मोरा कंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना, झूम के बरसना बदरिया मोरे अंगना। बहुत बढ़िया बहुत रानी, सुंदर, मुझे बहुत बड़ा अच्छा सुंदर। लगता है आपका ये, मुझे आपका ये गाना बहुत अच्छा लगता है, पहले भी सुना हुआ बहुत है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। अब पवनेश्वरी जी आपका स्वागत है, आप एक रचना प्रस्तुत करना दीदी चाहेंगे। निरुपमा जी नहीं आ पाई हैं? हाँ, निरुपमा जी नहीं आ पाई तो बिजी होंगी किसी कार्यक्रम में, कोई बात जी नहीं। जी जी हाँ जी पवनेश्वरी हाँ जी आपका सुनेंगे। हाँ, दोबारा अवसर देने के लिए धन्यवाद मैम। कल ही मैंने लिखे, हालांकि पटल का रुझान उस तरफ नहीं चल रहा है, लेकिन ये जीवन का एक दर्शन है। उस दर्शन, जीवन दर्शन पे मैंने एक कल कविता लिखी। चाक घूमता है जीवन का, चाक घूमता है जीवन का, पंच तत्व का ये घट है, कुंभकार जग का निर्माता, कुंभकार जग का निर्माता, रचना में जो चतुर निपट है, रचना में जो चतुर निपट है। बहुत सुंदर। अब है थोड़ा चिंतन थोड़ी आशा, थोड़ा चिंतन थोड़ी आशा, थोड़ा स्वार्थ दया मृदु भाषा, अगणित भावों की माटी ली, अगणित भावों की माटी ली, तब विधि ने ये कुंभ तराशा, सुंदर कोमल पर नश्वर है, सुंदर है, सुंदर कोमल पर नश्वर है, पग पग पर खंडन का डर है, पग पग पर खंडन का डर है, व्यर्थ पाप का नीर न भरना, व्यर्थ पाप का नीर न भरना, सत्कर्मों की धार अमर है, सत्कर्मों की धार अमर है, अंतिम सत्य यही जीवन का, अंतिम सत्य यही जीवन का, बिखर ये घट जब जाएगा, ये माटी का तन क्षण भर में फिर माटी बन जाएगा, फिर माटी बन जाएगा, फिर माटी बन जाएगा। बहुत सुंदर पवन जी, बहुत सत्य पे आपने लिखी पवनेश्वरी जी। और जैसा कि आपने कहा कि पटल का रुझान नहीं है, पटल का तो रुझान ही इधर है, हम लोगों का तो ज्यादातर समय आध्यात्मिकता में बीतता है, बल्कि मैं तो काव्य निष्ठा कर नहीं पाती इस बारे, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य होते हैं। तो ये जीवन का शाश्वत सत्य है और इसी को ही हमें सबसे ज्यादा समय भी देना चाहिए। और पटल आज आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे को छू रहा है, ये भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि सावन तो था, लेकिन आप ईश्वर की जैसे बड़े मर्जी बड़े साहित्यकार हैं, बिल्कुल पटल को तो छूना ही है ऊंचाइयों को, इतने बड़े बड़े अभी साहित्यकार हमारे हैं। पास कितना समय है दीप्ति जी? दीप्ति जी, दीप्ति जी अभी अच्छा 3 या 4 मिनट और होंगे शायद।
हाँ तो आप दीप्ति जी आप सुना दीजिए। मैं तो सभी का आभार करना चाहूंगी और हृदय से आभार करना चाहूंगी जो पटल का संचालन करते हैं और पटल संचालिकाएं जितनी भी हैं, सहयोगी संचालिकाएं जितनी भी हैं और हमारी संरक्षिकाएं हैं और हमारे गुरुजन हैं, मार्गदर्शक हैं और बड़े और भी कई विदुषी डॉक्टर 2-3 हमने कल बड़े निवेदन से उनको पटल से जोड़ा है, उनका भी मार्गदर्शन हम आगे हमको मिलेगा और ये हमारा सौभाग्य है कि श्रेष्ठ कवित्रियां इस साहित्य संगम में हम हमारे साथ मिलती जा रही है, हमारा सौभाग्य है और पटल ऊंचाइयों को छू रहा है और सभी पूरे मनोयोग से, जैसे अभी नीलमा जी ने गजल लिखना सिखाया और कोई छंद लिखना सिखाते हैं, कोई गीत लिखना सिखाते हैं, कोई और विजय लक्ष्मी दीदी तो पूरा दिन सबको मार्गदर्शन देती हैं। जी तो जी बिल्कुल सही। बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। एक की सराहना करते हैं, एक की सराहना करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है इस पटल का, कोई व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई लाभ के लिए कोई उद्देश्य नहीं, यही है कि कवित्रियों को जो समाज में अलग दृष्टि से देखा जाता है, संकीर्ण दृष्टि से देखा जाता है, उनका जो मिसयूज होता है ना, वो दिल को कचोटता है। वो जरा से कुछ सीखने के लिए, गुण सीखने के लिए कवियों के पास ऐसे घूमती रहे हैं और फिर वो शोषित होते हैं, वो दिल में बहुत दर्द होता है। हमारी जो पीढ़ी है, विजय लक्ष्मी दीदी, मैं, डॉक्टर शारदा जी, हमारी जो पीढ़ी है, उनका दिल दुखी होता है कि हमारी नन्ही नन्ही बालिकाएं है ना, ऐसे मतलब उनको स्वच्छ वातावरण समाज में विकसित होने के लिए नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत पुनीत का कार्य है कि हम निस्वार्थ भावना से मैं भी यही कहना चाहूंगी। ये जो हमारा पटल है वो इतने प्रेम से सब बिना किसी स्वार्थ के अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम, क्योंकि हम तो अभी सीख ही रहे हैं। मैं आप सबकी आभारी हूँ, आप सब मेरी सबसे बहुत ज्यादा ध्यान रखते रानी हैं। जी का आभार है कि वो इतने स्नेहमयी ढंग से, इतने स्नेह से सबका संचालन करती है। बहुत अच्छे, उन्हीं की वजह से पटल पर रौनक रहती है, जुड़ा हुआ है। आपका स्नेह है मैम। आप सबके लिए बोलना चाहूंगी कि आज का ये दिन सौभाग्यशाली, आज का ये दिवस सौभाग्यशाली और हर कवित्री की लीलाएं शांति, प्रगति, खुशहाली और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम हमारा यही विराम लेता है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। रानी जी इतनी बिजी होते हुए भी इतना समय निकालती हैं। अच्छा आयोजन करने के लिए आपको विशेष आभार। आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग भी काव्य साधिका पटल पर दीप्ति जी डाल देंगी, काव्य साधिका का लिंक है, वहाँ पर दीप्ति जी डाल देंगे और वहाँ से हमको सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और पुनः सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी मिलते रहें और नई नई कवित्रियों को अवसर मिले आगे आने के लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है सबसे रूबरू मिलके। बहुत 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 धन्यवाद। मैं सबको देख पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आपने पाठ किया दीप्ति जी? मेरा हो गया। हो गया था? हाँ जी, हाँ। हुआ था। हाँ हुआ था। मैं शिवजी पर एक वो बोल देती हूँ, अगर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो वो आधी अधूरी से। बिल्कुल 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 दीप्ति जी बोलिए। मैंने जो शिवजी के लिए लिखा था सावन में, वो मैं बोल देती हूँ। हे नीलकंठ, मेरे हृदय की विकलता शब्दों में ढलकर पहुंचना चाहती है तुम तक। छंद अलंकार में नहीं, ना ही मंत्रोच्चार में, अमृतमयी भाषा में भी नहीं। भावनाओं का यह ज्वार समुद्र मंथन सा हिचकोले खाता रहा है युगों से। तुम्हारे चरणों में सिमटने को व्याकुल ये अनकहे शब्द छूना चाहते हैं वो शिखर जहां वास है तुम्हारा। अंतर्यामी होना तो महसूस करो, अंतर्यामी होना तो महसूस करो कितनी समानता है मुझ में और तुम में। तुम्हारी ही तरह विष पीती हूँ कड़वाहटों का, तुम्हारे तांडव की ताल पर नृत्य में मग्न हूँ सदा से।
बजाती अरे हूँ वाह। साज, बजाती हूँ साज तुम्हारे ही डमरू के स्वर से। इन अधकुली आंखों से देखा है कभी तुमने? एक तृष्णा सी है भीतर, जानती हूँ गंगा नहीं हूँ कि जिसे शीश पर स्थान दो। अरे गौरी वाह। भी गौरी भी नहीं हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गौरी भी नहीं हूँ कि तुम्हारे वामांग बैठ सकूं, ना ही सती हूँ कि तुम्हारे हृदय विराजूं। परंतु अरे ये भी वाह। सत्य है ना शिव कि तुम्हारी मुस्कान देख मेरी साहित्यिक भाषा, मेरे दोहे, छंद सब व्याकुल से भटक जाते। बहुत खूब। तुम्हें आभास है ना मेरी पीड़ाओं का, मेरे सपनों का, जो सौंपे हैं तुम्हें अटल विश्वास के साथ। बहुत सुंदर, यदि पत्थर बहुत नहीं सुंदर। हो, यदि पत्थर नहीं हो तो अपनी पथराई सी आंखों से झांको महादेव। यदि शिव ही सत्य है तो स्पंदन सुनो मेरी धड़कनों का। उत्तरदायित्व है तुम पर मेरी अनकही अभिलाषाओं, इच्छाओं की पूर्ति का। अरे वाह। वाह वाह। अपेक्षा बहुत अपेक्षा बढ़िया। अधिक नहीं, अपेक्षा अधिक नहीं, बस समर्पण है प्रेम का। जो समझो तो कृपा, ना समझो तो मेरा प्रारब्ध। वाह 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 वाह। मगर बहुत ये बहुत बढ़िया। मगर ये स्मरण रहे शिव कि कोई सती सी भटकन लिए पुकारती है तुम्हें, कैलाश के उस छोर तक जहां तक नहीं पहुंची मेरी पुकार। अब तक नहीं पहुंचे मेरे स्वप्न तुम तक, सावन की बौछार में भीगे अनकहे शब्द। तुम्हारे पैरों तले जमी बर्फ भी न पिघल सकी तो भला हृदय कैसे पिघलेगा। अगर तुम्हारे वरद हस्त मेरे सपनों के संरक्षक हैं तो आओ समेटो मेरे स्वप्न अपनी आकाशीय भुजाओं में। इन्हें पूरा होने की उड़ान दो, क्योंकि अब तुम्हारे कंठ में बसा विष मुझ में उतरने लगा है। नहीं नहीं चाहोगे ना मुझे भी विषधर होते देखना, नहीं चाहोगे ना मुझे भी विषधर होते देखना। वाह वाह। बहुत बहुत बोलना सुंदर। समय है तो दीप्ति जी, बहुत शानदार कविता आपने बोली। थैंक यू भावों जी, से धन्यवाद। बहुत एक सुंदर। 4 मुख तक बोलना चाहूंगी यदि समय है तो। जी जी शायद जी 1-2 जी जी जरूर। आज ही लिखा था, कैसा लिखा गया पता नहीं, पर आप प्रस्तुत करती हूँ। जी जरूर। गुम हुए वो स्रोत खुशबू के जिनको प्रसून कहते हैं, गुम हुए वो स्रोत खुशबू के जिनको प्रसून कहते हैं। न रही चाह कर गुजरने की, न रही चाह कर गुजरने की जिसको जुनून कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थक गया है आदमी अब तो जीवन की भाग दौड़ से, थक गया है आदमी अब तो जीवन की भाग दौड़ से। अब कहाँ लफ्ज देते हैं वो जिसको सुकून कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। है वो जिसको सुकून कहते हैं। तो हमारे जो रचनाएं हैं वो हमें बड़ा सुकून देती हैं। जी जी जरूर जरूर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखी गई और आप सबके भी शानदार रचनाएं सुनने को मिली, मन प्रसन्न हो गया, आपसे परिचय भी हुआ। जी जी रचनाएं, और बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा हमें और मुझे इतना अच्छी कविताओं का सानिध्य मिला और प्रस्तुतियां देखी। और दीप्ति जी, आपका बहुत आभार। रानी जी आपने का इतनी आभार कि उनके और संरक्षण में हम सब आपको हैं। बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल। मेरा दूसरा कवि सम्मेलन है। पहला यहाँ राजगढ़ के स्तर पर ही था अमृत का सम्मेलन, जिसमें सामाजिक चेतना की कविताएं प्रस्तुत करनी थी। उसके पश्चात एक बार शायद मैं विजया दीदी के साथ जुड़ी थी और शायद अब ये तीसरा है। चुरू मेरे से है ना? चुरू से है ना अनीता जी? हाँ जी, चुरू हाँ से है विजया ना? आपके साथ दूसरा है मेरा, और वैसे टोटल तीसरा है। कुल मेरे कवि। और चुरू से है ना आप अनीता जी? चुरू से? हाँ जी चूरू। चुरू चुरू। हाँ, चूरू जिला, राजगढ़ तहसील। राजगढ़ से, ठीक है। जी, आइएगा कभी। चलो, अच्छा लगता है राधिका से दूर दूर। का। एक राधा का छंद सुना दूं मैं? जी जी जरूर जरूर। स्वागत है, स्वागत है। और संयोग श्रृंगार का है। जी। स्वागत।
कदम्ब की डारी पे डारी के झूलो, कान्हा के संग झूलन आई। कदम्ब की डारी पे डारी के झूलो, कान्हा के संग झूलन आई। सज के संवर के खूब निखर के, बेला जमे झूलन आई। कदम्ब की दीदी आवाज आवाज ठीक करो। आवाज थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही। कट कट के आ रही। हाँ तेज करो तेज। कदम्ब की डारी पे डारी के झूलो, कान्हा के संग झूलन आई। सज के संवर के निखर के, बेला चमेली के फूलन आई। कुमुद वाह सुहासिनी विश्व विमोहिनी, कुमुद सुहासिनी विश्व विमोहिनी, हास विहास बिखेरन लागी। कुमुद सुहासिनी विश्व विमोहिनी, हास विहास बिखेरन लागी। मौन मुखर भयो चंद्र निखर गयो, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। चंद्र निखर गयो, राधिके कालिंदी कूलन आई। वाह अरे वाह वाह, वाह वाह। बहुत वाह वाह। निखर गयो, राधिके कालिंदी कूलन आई। कदम्ब की डारी पे डारी के झूलो, कान्हा के संग झूलन आई। वाह बहुत वाह, अनुप्रास अलंकार भी हो गया, अनुप्रास बहुत अलंकार भी हो सुंदर, गया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। की जय। आज के आनंद की जय। की जी जय। सभी जी, का तो पुनः 1 मिनट में हार्दिक शायद आभार। हाँ जी रानी जी आपका बहुत बहुत, और दीप्ति जी ने बहुत अच्छा सा संचालन किया, बहुत शानदार। बस बधाई आपका है। आशीर्वाद। आशीर्वाद बना रहे इस पटल को बस, तो रानी पटल दीदी आगे को बढ़ता रहे। और जैसे छंद में सिखाते हैं पटल पे, तो कुछ ही लोग इंटरेस्ट लेके लिखते हैं। अगर सब इंटरेस्ट लेके लिखे तो बहुत आनंद आए। हाँ और जी कल सोमवार का दिन है और नया छंद हम सीखेंगे। और छंद से हम गीत कैसे बना सकते हैं, गीत बनाएंगे छंद से। और मैं सुबह ही डाल दूंगी, और छंद से गीत कैसे बनाया जाता है वो डाल दूंगी। तो कल छंद की कार्यशाला है, जी और जी सभी बहनें भाग लें और संख्या बढ़े। तो ये ईश्वर से प्रार्थना हाँ है, जी कन्हैया जी से प्रार्थना है जी कि जी। अधिक से अधिक संख्या बढ़े, सीखने वालों की, सिखाने वालों की। तो पटल आगे की ओर जाए और इसको आशीर्वाद मिले। तो नई जो पीढ़ी है वो आगे की ओर जाए। हम लोगों को तो क्या है, अब रिटायर्ड लोग हो गए, हम लोगों को तो मंच नहीं मिलती। और कुछ ईश्वर सब पूरी कर रहा है, आध्यात्मिकता सबसे बड़ी चीज हमें मिल गई है। बस नई पीढ़ी जो हमारी है कवित्रियों की, उसको आगे जाता हुआ देखने की दिल से तमन्ना है। बस खुशी ऐसा होती है। आशीर्वाद दीदी आप दीजिए इस पटल Retired को। but not tired. We are retired but not tired. हाँ बिल्कुल सही रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैडम, अनुभव का खजाना, एक्सपीरियंस का खजाना आपके के पास है। जी जी सबके पास है, सभी शेयर करें तो अच्छा है। कल निरुपमा जी ने शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ। ऐसे ही जिसको अगर जो ऐसे आता है सिखाते वो रहेंगे सिखाए। तो सीखने वाले भी आगे आएंगे। थोड़ा माहौल बिल्कुल, बनता है, बिल्कुल। वरना वो सुबह हाँ, सुबह बस बिल्कुल। थोड़ा सा करके फिर सब मतलब सब इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फिर पूरा हो नहीं, मन हाँ, नहीं व्यस्त लगता, फिर व्यस्त ऐसा हो लगता है जाते हैं कि सब अपने कुछ अपने। हो नहीं पाया। हाँ, अब महिलाओं के साथ व्यस्तता तो है ही, जिंदगी व्यस्तता भर रहती रहती है। है और आगे भी रहेगी। जी जी लेकिन उसमें से कुछ समय निकालकर हमें अपने खुद को देना है, खुद को देना हाँ है जी जीवन में। और हम आगे से वो पुस्तकें प्रकाशित करवाने का और ये सहयोग भी देंगे जयपुर में रह करके। तो महिलाओं को मार्गदर्शन मिलकर कवित्रियां इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़े, ये जी बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे से ऐसा भी करेंगे। और समय तो बढ़ता बस जा रहा है, खत्म। अगर किसी को और कुछ सुनाना है हाँ तो जी जी सुना नहीं, सकते मीटिंग शायद होने ही वाली है, बस पूरी कुछ ही। 6:22 पे हो जाएगी शायद, क्योंकि हाँ जी 42 पे। हाँ जी हाँ हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। चलो तो फिर नमस्कार। हाँ और जी हम हाँ सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। ओके। जी जी